स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने लास्ट टाइम शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक करवा दिया, ठीक है। आज हम करेंगे एम शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं। बहुत ध्यान से समझना बेटा, एम शेल में एन की क्या वैल्यू होगी, क्या बताई थी, के एल एम मतलब 3, यस और नो, ठीक है। एन 3 है तो एल क्या होगा, 0 1 2। इज दिस ओके, 0 1 2 सेपरेट कर लो, 0 1 2। इज दिस ओके। L2 L0 है तो M क्या होगा, 0। L1 है, फॉर्मूला क्या था, -L टू 0 टू +L, तो क्या आ जाएगा बच्चे, -1 0 +1। इधर क्या आ जाएगा, -2 -1 0 +1 +2। कितने ऑर्बिटल्स आए, बोलो बेटा, 1। इधर कितने आए, 3। इधर कितने आए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने बने, 9। यही बने ना 9। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं तो 9 में कितने आएंगे, 18। वेरी इजी, कर पाओगे। अब देखिएगा, अगर हम शॉर्टकट लगाएं, ये तो आपके स्कूल पॉइंट से था। शॉर्टकट क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर, ठीक है। n की क्या वैल्यू है, n की वैल्यू 3 है, इसी के लिए देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा, सीधा आ गया 9, और 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18। तो ये आपको शॉर्टर वर्जन बता दिया, ये आपको लॉन्गर वर्जन बता दिया। इज दिस ओके। अब बच्चे बड़े ध्यान से समझना, आपको क्वेश्चन आ गया कि कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, कर लोगे। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 27। कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, बोलो। फिर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैंसिल हो गया। D7 कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ यही होगा। कितने अनपेयर्ड आए, 1 2 एंड 3। अरे बोलो कितने अनपेयर्ड आए, 3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चे, 3। अच्छा पेयर्ड कितने होंगे, 2। दैट इज रॉन्ग, ये सारे भी पेयर्ड हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है, 18। 18 में पेयर कितने बनेंगे, 9 और 2 ये रहे, तो आंसर आएगा 11। क्या आएगा बेटा, 11।
याद रहेगा? याद रहेगा? अब मुझे वेनेडियम 3 पॉजिटिव के पेयर्ड और अनपेयर्ड बताइए। देखो जरा वेनेडियम का देखो क्या होता है 23। देखो आर्गन 4s2 3d3 ये होगा। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं? 3। कहां से निकालोगे? पहले 2 यहां से, फिर यहां से 2 बच गए, तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। कितने आए अनपेयर्ड? 2। और पेयर्ड कितने हुए इसके अकॉर्डिंग? 9। आ रहा समझ? हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब बच्चे एक सीरीज लिखी होगी, आपको ये सीरीज बतानी है कि पॉसिबल है कि नहीं। ध्यान से समझना। N4 है, L क्या होगा? 0 1 2 3 यही होगा। बोलिए बेटा। अब 2 पड़ा हुआ इधर, L अगर 2 है तो M क्या होगा? -2 -1 0 +1 +2। -1 पड़ा हुआ है, यहां तक भी ठीक है। S या तो +½ होगा या -½ तो करेक्ट माना जाएगा। तो ये सीरीज पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं शॉर्टकट, बहुत ध्यान से समझना। L की वैल्यू हमेशा N से स्मॉलर आएगी। L की वैल्यू हमेशा N से स्मॉलर होगी तो करेक्ट माना जाएगा। M की वैल्यू L से, ठीक है, देखो अब इसको मैं +-2 लिख सकता हूं, +-1 और 0। देखो इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूं। अरे बोलो, तो या तो सेम आएगी, देखो सेम है, या उससे छोटी आएगी, या प्लस में या माइनस में। मतलब L की जो वैल्यू होगी ना, M आप कैसे जज करोगे? या तो उसके बराबर या उससे छोटी, या प्लस में या माइनस में, या प्लस में या माइनस में। ये ध्यान रखना। अब देखो एक मैं दूंगा, आपने करके बताना है अभी बिना लिखे। N3 है, पॉसिबल है कि नहीं? है पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। देखो L 0 होता है तो M 0 नहीं होता। अरे बोलो, तो ये पॉसिबल नहीं। बोलो, नेक्स्ट बोल रहा हूं, करोगे? जल्दी बताना है। है पॉसिबल? कर लोगे? क्यों? L छोटा है N से, ये इक्वल है, और S +½ है। नेक्स्ट बताइए। जल्दी बताओ। पॉसिबल है कि नहीं? क्यों? हाँ, शेल कभी 0 नहीं होता। शेल की क्या वैल्यू थी? 1 2 3 से शुरू की थी। नेक्स्ट, जल्दी बताना है, देखते कौन पहले बताएगा। जल्दी। इतना जल्दी भी नहीं करना कि आप लास्ट तक चेक ही ना करो।
ठीक है, तो ये आप कर पाओगे। आप नेक्स्ट हम करेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले शेप्स में ये सब शेल्स होते हैं। एस में बेटा एक ही ऑर्बिटल होता है। अरे बोल दो, ठीक है। और शेप भी एक ही तरह की होती है, स्फेरिकल। क्या होती है बेटा? स्फेरिकल शेप। कैसे? इस तरह से, ठीक है। अब देखो, जो शेल्स के बीच का डिस्टेंस होता है ना, उसे हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड। जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाया जाता या बहुत रेयरली पाया जाता। इज दिस ओके? ये भी नोड है, ये भी नोड है। अरे बोलो, ये 1s हो गया, ये 2s, ये 3s, ये 4s, ठीक है। शॉर्टकट क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स कैसे फाइंड करनी है? n-1। याद रहेगा कैसे फाइंड करते हैं? n-1। देखो 4 शेल्स है, 4 - 1 क्या आ गया? 3 आ गया। तो 3 नोड्स आर देयर। शेल्स के बीच का है ना, ये नहीं गिना जाएगा। समझ आ गई कि नहीं? समझ आ गई कि नहीं? नेक्स्ट, अगर कोई पूछ ले कॉम्पिटिटिव पॉइंट से टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं रेडियल नोड्स, इस पे दिमाग नहीं लगाना। अगर रेडियल नोड निकालना आ गया, देखो n-l-1 फॉर्मूला क्या है बेटा? n-l-1। देखो, अगर 3p के नोड्स निकालने रेडियल, तो कैसे निकालोगे? n की वैल्यू क्या होगी? 3। p की वैल्यू क्या होती है l के लिए? बोलो, कराया था। s l = 0 1 2 3 s p d f कराया था कि नहीं? बोलो बेटा। तो क्या आई वैल्यू? 1। क्या आ गया? 1। क्लियर? और अगर कोई बोल दे कि टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स बताइए, टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, तो फॉर्मूला सिंपल एल है। आपको 3D बोल दिया, 3D में बताइए एंगुलर नोड्स। एल की वैल्यू चेक करनी है, डी के लिए क्या होती है? एल की वैल्यू डी के लिए क्या होती है? 2। तो आंसर इज 2। हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये बच्चे आपको मैंने एस के लिए बता दिया। ध्यान देना, पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? ऑड नंबर्स s p d f 1 3 होते हैं। तीनों के नेम पढ़ गए, px py और pz। याद रहेगा? बोलो बेटा। अब शेप बनाते हैं px की। कैसे होगी? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर इसको कहते हैं लोब। नोड क्या था? जिसमें बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते,
लोब क्या है? जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो एक्स एक्सिस में अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे, अरे बोल दो, तो एक्स एक्सिस में अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे उसे क्या कहेंगे? अरे बोलो, इसको डंबल शेप भी कहते हैं, याद रहेगा। अरे बोल दो, ठीक है। तो पी वाई में क्या होने वाला है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसके ऊपर आ जाएगा, ये क्या बना? पी वाई। पी जेड में क्या होगा? बोलो, जेड एक्सिस के ऊपर आ जाए। इज दिस ओके? समझ आया बेटा? शेप्स हो जाएंगी, यहां तक शेप्स हो जाएंगी। नेक्स्ट, डी में कितने? एफ की शेप विद कंपटीशन सिलेबस में नहीं है, समझ आया? क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डिस्टॉर्टेड शेप होती है, याद रहेगा क्या होती है? डिस्टॉर्टेड शेप। डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने बेटा? 5। तो 5 डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्योर माइनस वाई स्क्योर और डी जेड स्क्योर। नाम याद कर लो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तो हो ही गया, क्या? एक्स स्क्योर माइनस वाई स्क्योर और डी जेड स्क्योर। एक्स वाई में क्या होगा? ये एक्स है, ये वाई है, इसकी लोब्स इन बिटवीन आ जाएंगे। ये भी तो एक्स ही है और ये वाई है, एक इधर आ जाए। ये शेप बन गई डी एक्स वाई की। किसकी बेटा? डी एक्स वाई की। इज दिस ओके? नेक्स्ट, वाई जेड की कैसे होगी? नोट्स में, बुक्स में थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको 2 डायमेंशनल पिक्चर्स दिखा रहा हूं ताकि इजी रहे आपको याद करना। हम एक्सेस बदल देते हैं बेटा, इसको जेड ले लेते हैं। क्या ले लिया? एक्स की जगह जेड ले, शेप सेम आ जाएगी। याद करना इजी हो गया? अरे बोलो। फिर जेड एक्स में ये एक्स ले लो, ये जेड ले लो, सेम होगी। अब देखो, एक्स स्क्योर माइनस वाई स्क्योर में जब स्क्योर आ जाए ना बच्चे, तो समझ लेना अबव द प्लेन। लोब किधर आएगी? इसको लोब कहते हैं, जो किसके? अबव द प्लेन। ये देखो, इजी है। ये क्या हो गया? डी एक्स स्क्योर माइनस वाई स्क्योर, ठीक है। और लास्ट, इसको जेड ले लो, क्या बनेगी? ध्यान देना जरा, जेड के ऊपर आ गई। बोलो, सिर्फ एक फर्क क्या है कि इसमें ना एक रिंग भी आती है। जैसे हम बेल्ट पहनते हैं ना, वैसे। समझ आ रहा है कि नहीं? रिंग एक ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी आया हुआ है, वो क्या? ध्यान देना जरा, कौन सा ऑर्बिटल ऐसा है जिनमें तीनों एक्सिस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं? एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। आंसर इज डी जेड स्क्वायर। वाई सो? ड्यू टू दिस रिंग, ड्यू टू दिस रिंग। कर लोगे? एक ना ऑव्वा प्रिंसिपल का एक बेटा सब्स्टिट्यूट रूल होता है। जो सीरीज हमने बनाई ना, एक और वे से बना सकते हैं। n प्लस एल रूल। क्या बच्चे?
N+L रूल। देखो जरा, देखो ये जनरल मैंने लिख दिया शेल वाइज, मैंने कोई सीरीज प्रॉपर नहीं बनाई। फर्स्ट शेल का लिखा, सेकंड शेल का लिखा, थर्ड का लिखा, फोर्थ का लिखा, ऐसे। ठीक है, अब देखो यहां पे N+L रूल लगा देंगे, ध्यान से समझना बेटा। मैंने बताया था ना SPDF क्या होता है, 0, 1, 2 और 3, यही होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1+0, यहां पे 2+0, 2+1, 3+0, 3+1, 3+2। पता लगा कैसे आ रहा है, डी को हम क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं ना बेटा, तो 3+2 आया समझ। ऐसे ही 4+0, 4+1, 4+2, 4+3, 5+0, 5+1, 5+2, 5+3, 6+0, 6+1, 6+2, 7+0, 7+1, 8+0। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ऐड करके सम लिख दो, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 7, 8 और 8। ये क्लियर हुआ? अरे बोल दो। अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले 1 आते हैं, 1s आ गया, 2 देखो 2s आ गया, देखो 2s वाला था। अब ऊपर से नीचे सीरीज बननी शुरू हो जाएगी। 3 कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार। अरे बोलो, जो पहले आ रहा है वो पहले लिखना है, याद रहेगा। 3 में जो पहले आ रहा है वो पहले लिखना है। एक्चुअल क्या होता है वो भी बता देता हूं, जिसका शेल छोटा होता है वो पहले लिखते हैं। तो जो पहले आएगा उसका शेल छोटा होगा तो वो पहले लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2p सॉरी, फिर क्या आया, 3s। अब देखो 4 कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, बोल दो क्या आएगा, 3p, और यहां से क्या आएगा, 4s। देखो आ रहा है ना पहले 4s। फिर 5 कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। पहले कौन सा आ रहा है, ये वाला, 3d लिख दो। बच्चे आ रहा समझ, आ रहा समझ सबको। फिर ये वाला 5, 4p लिख दो। फिर ये वाला 5, 5s लिख दो। बोलो 6 कितने आ रहे हैं,
6 कितने आ रहे हैं देखो, एक ये आ रहे, एक ये आ रहे, एक ही आ रहा है, देखो जरा आ रहा है कि नहीं। क्या आएगा देखो, पहले 4D, फिर 5P, फिर 6S, यही आया, ये 6 का था ना, कर लोगे। अब कौन सा आ रहा है, 7, 7 कौन कौन से बताना जरा, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, बोलो समझ आ रही है। सबसे पहला कौन सा, ये वाला 4F आ गया, फिर 5D आ गया, फिर 6P आ गया, फिर 7S आ गया। बच्चा आ रहा है समझ। 8 कितने हैं देखना जरा, 8 कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, यही है। पहले क्या आ रहा है, 5F, फिर क्या आ रहा है, 6D, फिर क्या आ रहा है, 7P, फिर 8S। अगर आप देखो ऊपर से नीचे इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर बन गया। ये वही है जो आपने ऑवा प्रिंसिपल में किया, ठीक है, चेक कर लेना।